Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter first of civics. That's the name, power sharing. Let's start the video. So here we are going to discuss some important MCQs related to chapter first of civics. So these are all. And the first question is here: how many times was the Constitution of Belgium amended between 1970 and 1993? Your options are 2 times, 3 times, 5 times, 4 times. So here is the option D is correct, 4 times. और क्वेश्चन का मतलब ये है, डायरेक्टली मैं आपको समझा भी देता हूँ एक बार हिंदी में, कि कहीं ना कहीं जो बताया गया है कि भाई जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको बहुत बार जो अमेंड किया गया, बहुत ज़्यादा उसको चेंज किया गया था। वो कितनी बार चेंज किया गया है? तकरीबन 4 बार, 4 टाइम्स। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच 2 लैंग्वेजेस अमंग द फॉलोइंग आर प्रोमिनेंटली स्पोकन बाय बेल्जियम नेशंस? भाई 2 लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, जो बेल्जियम नेशन में बोली जाती है। तो आपके ऑप्शन है फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, रशियन एंड डच, रशियन एंड फ्रेंच। सो हियर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट, डच एंड फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है: व्हाट लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़? भाई कहीं ना कहीं जो है दोनों बोलने वाले लोगों के बीच में कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट्स हो गई थी। ठीक है, और क्या कारण थे उसके पीछे, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है बोथ द कम्युनिटीज़ डिमांडेड स्पेशल पावर्स। ऑप्शन बी द माइनॉरिटीज़ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ वाज रिचर एंड मोर पावरफुल देन द मेजॉरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी। ऑप्शन सी द मेजॉरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिचर एंड मोर पावरफुल देन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ऑप्शन डी both the communities were equal in socio-economic ladder and that was resented by the French speaking communities. So option B is here correct. The minorities French speaking community was richer and more powerful than the majority Dutch speaking community. Question number 4: which country has successful negotiated differences among ethnic population? भाई कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पे देखा जाए या एथनिक कंपोजिशन के आधार पे देखा जाए। तो आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बेल्जियम, बांग्लादेश या पाकिस्तान। सो हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बेल्जियम? योर ऑप्शंस आर फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, लग्जमबर्ग। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्वीडन। Another question: in Belgium the percentage of French community is, your options are 54%, 40%, 30%, 20%. So option B is here right, 40% French communities live in a Belgium, right. Question number 7: which language is dominantly spoken in Belgium? So अधिकतर जो लोग भाषा बोलने वाले वो लोग जो है वो बेल्जियम में रहते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन है डच, स्पेनिश, फ्रांस, इटालियन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8: विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? सो बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या, उसकी राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है ब्रुगेस, ब्रुसेल्स, घेंट, एंटवर्प। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रुसेल्स। रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर क्वेश्चन: बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्रीज बॉर्डर्स विद, your options are France, Germany, Luxembourg, all of these. So definitely all of these is the correct answer here is okay. Question number 10: which proportion of population speaks French in the capital city of Belgium? So जब हम बात करते हैं कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की, जो कि ब्रुसेल्स है, तो वहाँ पे अधिकतर जो भाषा फ्रेंच जो है वो भाषा बोलते हैं लोग, और उनकी जो परसेंटेज है वो है 80%। ध्यान रखिएगा सबके सब। Belgium has worked on the principle of, your options are majoritarianism, accommodation, option C both A and B, option D none of these। भाई बेल्जियम जो है वो किसने कहीं ना कहीं एक प्रिंसिपल्स के ऊपर कहीं ना कहीं काम किया है, तो वो था ऑप्शन बी, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब एक तरह से निवास, मतलब कहीं ना कहीं सभी लोगों को स्थान देना। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, तो वहाँ पे मेजोरिटेरिज्म के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड था वो कंट्री। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ सिन्हाला कम्युनिटी की ही सुनी जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है: विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट टेकन बाय द बेल्जियम लीडर टू अकोमोडेट सोशल डिफरेंसेस? योर ऑप्शंस आर
Equal representation was given to Dutch and French speaking ministers in the central government. Option B, many powers of the central government were given to state government. Option C, community government was formed. Option D, principle of majoritarianism was followed. तो ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया गया। प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटनिज्म जो सिद्धांत था इसको कहीं ना कहीं उन्होंने फॉलो नहीं किया था। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमने इसको भी जस्ट डिस्कस किया है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, हम मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ इलेक्टेड बाय। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा एग्जाम में, बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्या है कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो इसके ऑप्शन है पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। ऑप्शन बी all the citizens. Option C, all the community leaders. Option D, all the leaders. So here is the option A, people belonging to one language community, Dutch, French and German. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। सो ऑप्शंस आर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो हियर इज़ द ऑप्शन ए, डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम थी बनाई गई थी बेल्जियम में, उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कहीं ना कहीं जो है अकोमोडेशन दी गई, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया गया कि उनके भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव चुन के रहे कहीं ना कहीं सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड एंड जर्मनी। योर ऑप्शंस आर इंग्लैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, Italy. So here is the option C is correct, Luxembourg. Next question, in the capital city of Brussels 80% people speak। भाई जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ पर तकरीबन 80% पीपल जो है वो कौन सी भाषा बोलती है, फ्रेंच भाषा बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रुसेल्स स्पीक। योर ऑप्शंस डच, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन। सो इसका ऑप्शन रहेगा ए, Dutch. Brussels presented a special problem. What was it? Dutch-speaking people constituted a minority in the community, but a majority in the capital. Option B, Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. Option C, other foreign languages were seeping in. Option D, English was becoming dominant. So here is the option B is correct. Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। The Constitution of Belgium prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers dash in the central government. Your options are shall be equal, Dutch speaking shall be more, French speaking will be more. Option D, none of the above. So here is the correct answer, option A, shall be equal. भाई जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के जो है इक्वल मिनिस्टर को रखने की बात की गई थी कि दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, दोनों कम्युनिटीज़ को, उनके नेताओं को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, Dutch, French and German speaking. What powers does it hold? Your options are cultural, education, language related issues. Option B, political issues. Option C, defense related issues. Option D, all of the above. So here is the option A, cultural and education and language related issues were discussed. Okay, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इन बेल्जियम, तो बेल्जियम में क्या था, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, द स्टेट गवर्नमेंट हैव नो से बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, द स्टेट गवर्नमेंट कैन कॉन्ट्राडिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से जिम्मेवार नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरह से कहीं ना कहीं रन कर रही थी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एज द हेड क्वार्टर्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 23,
Who elects the community government in Belgium? People belonging to one language community only, the leader of Belgium, the citizen of the whole country. Option D, the community leaders of Belgium. So here is the option A, people belonging to one language community only, ये सही है। एथनिक शब्द, एथनिक मतलब क्या होता है एक तरह से आपकी जो प्रजाति है, आप दिखने में किस तरह के लोग लगते हैं ना, कोई काला है कोई गोरा है, वो आपकी एथनिसिटी को बताती है, आपकी प्रजाति को बताती है। जिस तरह से एक एनिमल में अगर हम लोग डॉग की ब्रीड की बात करें तो उसमें भी बहुत से जो है टाइप्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया एथनिक किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। डिफरेंट रिलीजियंस, ऑप्शन बी सोशल डिविजन्स ऑन शेयर्ड कल्चर, ऑप्शन सी a violent conflict between opposite groups, option D a careful calculation of gains and losses. So option B is the correct, social division on shared culture. कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है। तो बार बार डिस्कस करने से अच्छा है कि हम लोग इसको आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बेल्जियम गवर्नमेंट ट्राई टू सॉल्व द एथनिक प्रॉब्लम्स? योर ऑप्शंस आर थ्रू जॉइंट मीटिंग विद ऑपोजिशन लीडर्स, ऑप्शन बी by respecting the feelings and interest of different communities and regions, option C by holding referendum, option D none of the above. So option B is correct, by respecting the feelings and interest of different communities and regions. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका में जो हमें मेजर कास्ट जो ग्रुप है वो कौन सी थी? तो ऑप्शन सी है सिन्हाली एंड तमिल्स, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड इन श्रीलंका डिमांडिंग ऑन इंडिपेंडेंट तमिल इल्म इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द श्रीलंका? भाई जब तमिल लोगों को नज़रअंदाज किया गया, उनके अंदर कहने का एलिनेशन की भावना पैदा हो गई थी, तो उन्होंने एक अपने जो है एक अलग नेशन की डिमांड रखी कि उनके लिए अलग से जो एक नेशन क्रिएट किया जाए, ठीक है, और उसका नाम था तमिल इल्म, ठीक है। तो ये किस जगह में, किस साइड बनाया गया श्रीलंका के, या किस जगह में बनाने के लिए वो कहने का डिमांड कर रहे थे? तो ऑप्शन है नॉर्थन पार्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी मीन्स नॉर्थन पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? भाई जो श्रीलंका था वो कब जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभर कर सामने आया, इमर्ज्ड हुआ? तो ऑप्शन है बी 1948। चलिए अभी नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सिक्वेंसेस। तो उसको थोड़ा सीक्वेंस में रखना है, इस टाइप के भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो पहला है देखिए, एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑप्शन 2 श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ऑप्शन 3 अ सिविल वार broken out, option D several political parties were formed demanding on independent Tamil states। तो ऑप्शन इसमें जो रहेगा वो आपका ऑप्शन बी है, मतलब सेकंड पहले आएगा, मतलब श्रीलंका emerged as an independent nation। ऑप्शन फर्स्ट, an act was passed to recognize Sinhala as the official language। ऑप्शन 4 several political parties were formed demanding an independent Tamil state। ऑप्शन थर्ड, श्रीलंका emerged as an independent nation। नो, ऑप्शन थर्ड, अ सिविल वार ब्रोकन आउट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीज़न फॉर द किलिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन श्रीलंका? क्या कारण रहे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों की जो है श्रीलंका में जो है जान चली गई थी? उसके पीछे क्या कारण थे? आपके ऑप्शन है कोल्ड वार बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स, ऑप्शन बी सिविल वॉर बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल स्पीकर्स, ऑप्शन सी एटॉमिक war between Sinhala and Tamil speakers, option D none of the above. So here is the option B, civil war between Sinhala and Tamil speakers happened। Okay, next question है, power struggling demands separate ilm was launched by? भाई सेपरेट डिमांड रखी गई थी, अलग नेशन की डिमांड रखी गई थी, तमिल इल्म जो स्टेट बनाने की बात रखी गई, वो कहने की डिमांड किसने रखी थी? तो आपकी ऑप्शन है सी, तमिलियंस ने। चलिए, श्रीलंका एज एन आइलैंड नेशन
जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ कहीं मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे जो है ये साउथर्न कोस्ट इलाके में जो है वो श्रीलंका जो है वो आपका लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजोरिटिनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड बाय यूरोपियंस आर बेल्जियम, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसके ऊपर हम अभी भी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मेजोरिटिनिस्ट या मेजोरिटिनिज्म को कहीं ना कहीं संविधान में अपनाया गया था, वो थे श्रीलंका वाली कंट्री में। What is the percentage of Sinhala speaking people in Sri Lanka? Option A is correct, 74%. Remember it. And what is the percentage of Sri Lankan Tamils out of the total population of Sri Lanka? 13%. Act of recognizing Sinhala as the official language was signed in. Important है, ठीक है, तो ऑप्शन बी 1956. The major social group of Sri Lanka are Sinhala and Sri Lankan Tamils. Option D is correct. Question number 49. To establish Sinhala supremacy, Sri Lankan government passed an act under which? Option A. Sinhala was recognized as official language only. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The principle of majoritism led to a civil war in Sri Lanka. Question number 51 देखिए। Dash and dash were the basis of social division in Sri Lanka. ऑप्शन ए इसका है religion और language. What percentage of Sri Lankan population is in Tamil speaking? 18%. The peoples whose forefathers came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils. जो हमारे इंडिया से कुछ जो है श्रीलंकन जो तमिल्स थे, उनके जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं श्रीलंका में गए थे, ठीक है, एज अ प्लांटेशन वर्कर के तौर पे गए थे और वो वहीं के ही होके रह गए और श्रीलंका में उन लोगों को इंडियन तमिल्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो ऑप्शन डी इसका है बुद्धिस्ट। So guys, I hope you all have enjoyed my videos and increased your knowledge, and it will help you undoubtedly and in your exam. So please like, share and subscribe my YouTube channel. It will motivate me to make more videos. Thank you. And one thing please, हाँ यार, सब्सक्राइब बटन तो प्रेस कर लिया करो। थैंक यू।